हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 में चैप्टर 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं की प्रश्नावली 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा हमें संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, इनके नाम बताने। तो स्टूडेंट पहले हमें पता होना चाहिए होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने इनकी कुछ डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इन किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, बिंदु कहते हैं कागज पर एक पेंसिल या पेन से नुकीले सिरे से किया गया चिन्ह। जैसे मान लो शीट है मेरी, इस शीट पे मैंने यहाँ से एक डॉट लगा दिया। जो डॉट लगाया ना, इस डॉट को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। जिसको नाम दे दो कुछ भी, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हो। रेखाखंड क्या होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। जैसे मान लो A और B, दो बिंदु मैंने बनाए, दोनों को मैंने मिला दिया, तो ये मेरा कौन कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। रेखा क्या कहलाएगी? एक रेखाखंड को दोनों दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत करना। यानी जैसे हमारी AB थी, अब B लाइन को बढ़ाते चले आना, तो ये मैंने एक एरो बना दिया। इसका मतलब ये लाइन इस तरफ बढ़ती जा रही है, दोनों तरफ, B की तरफ भी और सेम टू सेम A की तरफ भी, दोनों डायरेक्शन में A और B में ये बढ़ती चली जा रही है, जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, वो कहलाती है रेखा। फिर आती है किरण। किरण एक रेखा का भाग होती है। ये रेखा जो इसी का भाग होती है, एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। जैसे मानो मैंने एक लाइन को यहाँ से शुरू किया, ठीक है, B की तरफ, जो B की तरफ तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन A इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। इसके इस तरफ ये बढ़ेगी नहीं, ठीक है, जहाँ से शुरुआत होगी वहाँ पे वो नहीं बढ़ेगी। जिस डायरेक्शन से, जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया है, उस डायरेक्शन में वो नहीं बढ़ेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बढ़ेगी। जैसे मैंने यहाँ से B से शुरू किया पॉइंट को, लाइन को, ठीक है, तो वो A की तरफ कंटिन्यू बढ़ती चली है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, उसे कहते हैं किरण। अब यहाँ पर हमें ढूंढने हैं, इसके अंदर बोला है 5 बिंदु। तो 5 बिंदु देखो, जैसे कि B हो गया, B, O, E, D, C, ये सारे कौन है? बिंदु है हमारे। ठीक है, बोला एक रेखा। रेखा की मैंने डेफिनेशन बताई, वो लाइन जहाँ पे दोनों तरफ एरो बन रहे हो हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो DE लिया मैंने, DE, यहाँ पर E की तरफ एरो जाएगा, यानी कि ये एरो E की तरफ जा रहा है और D की तरफ आ रहा है। एक तो DE हो गया, दूसरा हमारा कौन हो जाएगा? DO, ये वाली लाइन, ठीक है, DO, ये वाले भी हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा DB, ये भी कौन हो जाएगी? रेखा हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमारा EO, ये भी क्या होगी? एक रेखा होगी। EO लिख दो या OE लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप इसके और भी बना सकते हो, जैसे कि OC, ये भी हमारी कौन है? एक तरीके, OC नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक डायरेक्शन में तो बढ़ती चली आ रही है, बट दूसरी डायरेक्शन में बढ़ती हुई नहीं जा रही है, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते। बोला किरण देखो, ठीक है, क्या लिखेंगे? किरण। अब किरण के अंदर जैसे मान लो मेरी D पॉइंट पे तो लाइन रुकी हुई है, और किस डायरेक्शन में जाएगी? ये B की तरफ जा रही है, तो एक तो हमारी कौन होगी? DB होगी। दूसरा, D पे हमारी लाइन रुकी हुई है, किस डायरेक्शन में जा रही है? ये E वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो DE भी हो सकता है हमारा। इसी तरीके से O से B तक, ये भी हमारी एक रेखा किरण हो सकती है। इसी तरीके से OE, यानी O शुरुआती पॉइंट है और E डायरेक्शन में जा रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और E डायरेक्शन में मेरी लाइन बढ़ती चली जा रही है। इसी तरीके से EB, ये भी हमारी कौन हो सकती है? कि किरण हो सकती है, EB। इसी तरीके से हमारा OC, ये भी क्या हो सकती है? कि किरण हो सकती है। क्लियर? अगला बोला 5 रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखा के हिस्से। तो जैसे कि यहाँ पे रेखा का हिस्सा कौन हो जाएगा? सिर्फ इतना ही पार्ट, D से लेके E तक। अब रेखा के ऊपर, रेखाखंड के ऊपर इस तरीके से लाइन आती है, DE हो गया, D से लेके O तक का पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे एंड हो जाएगा, इसका एंड पॉइंट हो जाता है। इसी तरीके से EO, E से शुरू हुई, O पे ख़त्म होगी। इसी तरीके से OB, ठीक है, इसी तरीके से OC, O पे शुरू हुई और C पे ख़त्म होगी। इस तरीके से आप रेखाखंड इसमें बना सकते हो। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा हमें, संलग्न आकृति में जो आकृति दिखाई दे रही है, सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? यहाँ पे रेखाएं बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है? रेखा, यानी कि जिसमें दोनों तरफ हमारा एरो बनेगा, वो बनानी होंगी, जितनी पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो, शुरुआत करते हैं AB से। B की तरफ डायरेक्शन भी होगी और A की तरफ डायरेक्शन भी होगी। पहले AB लिया, फिर ले लेंगे AC, दोनों तरफ डायरेक्शन है। फिर क्या ले लेंगे? AD, ये हो गया। पहले A को आगे रख देना सबके,
उसके बाद बी से करेंगे, बी से ए, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होगी। फिर बी से सी और फिर बी से डी, ये हो गया। उसके बाद हम कौन लेंगे, सी, सी से ए की डायरेक्शन में, फिर सी से बी की डायरेक्शन में, सी से डी की डायरेक्शन में। उसके बाद लेंगे डी, डी से ए की डायरेक्शन में, फिर डी से बी की डायरेक्शन में, डी से सी की डायरेक्शन में, डी सी। तो कुल मिला के 12 पेयर इसके बनते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौके 12। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में बोला संलग्न आकृति को देखकर नाम बताइए। रेखाएं जिनमें बिंदु ई सम्मिलित है, यानी कि वो रेखाएं बतानी है जिसमें ई आता हो हमारा। ठीक है, देखो जरा, जैसे कि मेरी ए ई रेखाएं बतानी है, मतलब डायरेक्शन दोनों तरफ होगी, ए की तरफ भी और ई की तरफ, ए ई हो गया। दूसरा जैसे कि हमारा बी ई भी तो हो सकता है, ए की तरफ डायरेक्शन जा रही है और बी की तरफ भी जा रही है, बी ई भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा डी ई भी हो सकता है, ई होना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे ही हमारा एफ ई भी हो सकता है। ये हमारा ये पार्ट हो गया। ए से होकर जाने वाली लाइन, ए ये रहा, ए से होकर जाने वाली कौन कौन सी हो सकती है हमारी, बी ए हो सकती है, ठीक, डी ए हो सकती है, ये पॉसिबल है। ठीक, उसके बाद में ई ए भी हो सकती है, ई ए। क्लियर, ये बी पार्ट हो गया। सी पार्ट देखो, वह रेखा जो ओ पर स्थित है, किस पे स्थित है, ओ तो हमारा ये रहा, ओ हमारा ये रहा, कौन सी लाइन है ये वाली, बी ओ। एक तो नाम लिख दिया इसका बी ओ। ठीक, दूसरी हमारी एक सी बोन हमारे यहाँ भी बना हुआ है, दूसरी हमारी सी ओ भी होगी, सी ओ भी होगी। ठीक है, अगला प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 योग में। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हों। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पे एक्स बन रहा होगा, जैसे कि एक एक्स तो हमारा ये बन रहा है, तो इस लाइन का नाम हमारा कौन है, सी ओ, और इस लाइन का नाम हमारा कौन है, ए ई। तो एक तो ये हो जाएगा सी ओ और ए ई, पहला हो गया। दूसरा एक्स हमारे यहाँ पे भी तो बन रहा है, तो इस लाइन का नाम क्या है, एफ ई, यहाँ लिखा मैंने एफ ई, और दूसरा नाम हो जाएगा हमारा, एक तो हो गया एफ ई, दूसरा हो जाएगा हमारा ए ई। तो यानी क्रॉस तो यही बना रहे हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने ए ई। क्लियर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।